नमस्कार दोस्तों। ये हमारे MIS की तीसरी क्लास है जिसमें हम बिजनेस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है, हम उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं और कहाँ कहाँ हमें बिजनेस रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही हम जानेंगे कि किस प्रकार की रिपोर्ट्स हम बिजनेस रिपोर्ट में बनाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो बिजनेस रिपोर्ट एक औपचारिक दस्तावेज है जिसमें किसी संगठन की गतिविधियों, प्रदर्शन, समस्याओं और सुझावों का विश्लेषण किया जाता है। यह मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स को सही निर्णय लेने में मदद करती है। कुल मिला के क्या बात होती है कि बिजनेस रिपोर्ट वो सभी रिपोर्ट्स होती हैं या वो सभी दस्तावेज होते हैं जिनमें हम बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी करते हैं, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की जानकारी हो, उसमें हमारे एम्प्लॉयज की जानकारी हो, उसमें हमारी मशीनों की जानकारी हो, उसमें हमारे आवक जावक की जानकारी हो, उसमें हमारे प्रॉफिट और लॉस की जानकारी हो। तो इस प्रकार की जितनी भी सभी रिपोर्ट्स होती हैं वो सारी रिपोर्ट्स हमारी क्या कहलाती हैं? बिजनेस रिपोर्ट कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा बिजनेस रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, हम बिजनेस में प्रॉफिट लॉस वगैरह चेक करना चाहते हैं, हमारा वर्क परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। तो उन सभी की जानकारी लेने के लिए हमें बिजनेस रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि इसमें लिखा है मैनेजमेंट को जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, जितना भी हमारा हायर मैनेजमेंट है, आप सभी जानते हैं किसी भी कंपनी को काम करने के लिए या कंपनी को चलाने के लिए किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें मल्टीपल लोगों की आवश्यकता होती है। और हर किसी व्यक्ति के पास अपनी जिम्मेदारी होती है, अपनी अथॉरिटी होती है। तो वह क्या करता है कि अपने विभिन्न विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स के जरिए वो अपने परफॉर्मेंस की जानकारी लेता है कि बिजनेस हमारा किस तरीके से चल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम मैनेजमेंट को जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, सॉरी इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को भी हम अपडेट करते हैं। हमारे किसी भी कंपनी ने अगर कोई शेयर्स लिए हुए हैं तो हम उनको भी जानकारी देते हैं, या फिर जिसके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं हम उसको भी जानकारी देते हैं, उसको भी जानकारी मिलती है हमारे कंप्लायंस और ऑडिट के लिए भी। ठीक है, कि हमारा जो भी काम चल रहा है, जो भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा काम चल रहा है, उसी के हमारा बिजनेस है वो कंप्लायंस में है या नॉन कंप्लायंस में है। हम ऑडिट करने के लिए भी करते हैं, जैसे कि हमारा परफॉर्मेंस सही तरीके से कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या जो भी नियम हमने बनाए हैं उन्हीं के नियमों के तहत ही काम हो रहा है या फिर लोग अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की रिपोर्ट्स बनाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट ऑपरेशन और मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट हमने क्या हमारा चल रहा है, उसके बेस पे हमारी क्या परफॉर्मेंस निकल रही है, हमारा जो ऑपरेशन में काम चल रहा है उसमें क्या परफॉर्मेंस निकल रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करने के लिए, जिससे कि हम बेहतर तरीके से उसको नजर रख सकें उस पे, उसके लिए हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है कि एक प्रकार से हमारा डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि MIS में BRG डिपार्टमेंट वगैरह होता है, HR डिपार्टमेंट होते हैं। इस प्रकार के कई ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड में में काम करने के लिए ऑपरेशनल डिपार्टमेंट होते हैं। रिपोर्टिंग करने के लिए, बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको मिला करके क्या होता है, हमारी कंपनी रन कर रही होती है। तो जब कंपनी रन करती है तो हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी रिपोर्ट्स बना करके तैयार करता है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम। ये वो सभी सभी सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट बना करके मैनेजमेंट को देते हैं। हालांकि ये लोग भी मैनेजमेंट का ही पार्ट होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि ये पर अपने अपनी फील्ड में कोई एग्जीक्यूटिव है तो कोई मैनेजर है। तो इस प्रकार के बिजनेस को जो हम चलाने में सपोर्टिंग फील्ड की आवश्यकता होती है, सपोर्टिंग डिपार्टमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना अपना रिपोर्ट्स बना करके भेजते हैं, जिससे कि हमारे सभी फील्ड में, यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट हमारे सपोर्ट सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सही तरीके से डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास हायर मैनेजमेंट को जाती है, जिसमें कि वो बाद में मिलके उस पर डिसीजन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, बिजनेस रिपोर्ट के फायदे क्या होते हैं। डिसीजन मेकिंग में आसानी मिलती है। बिल्कुल, अगर हमारे पास रिपोर्ट्स होती है तो सारी जानकारी हमारी एक पेज पे या फिर जो है सामने दिखाई देती है, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे रिपोर्टिंग या बिजनेस स्टेटस क्या चल रहा है। ठीक है, और यदि हमारा प्रॉफिट या लॉस है या फिर एक्सवाइजेड कोई अदर स्टेटस हमारे पास सामने आता है तो मैनेजमेंट क्या करता है, उसमें डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। बिल्कुल, अगर हम
किसी भी फील्ड में जाते हैं, रिपोर्टिंग हमें ये बताती है कि हमारा बिजनेस किस तरीके से रन कर रहा है। अगर हम कोई भी मैनेजमेंट अगर जगह जगह जाकर के रिपोर्ट की जानकारी लेगा, काम की जानकारी लेगा, तो उससे नुकसान ये होता है कि हमारे पास वर्कफोर्स बढ़ता है और साथ ही साथ टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लगता है। किसी भी एक काम को करने के लिए आपको यदि रिपोर्ट देख करके 10 मिनट लगते हैं, तो अगर आप उसको स्वयं खुद अपनी मौजूदगी में जाकर के उसको चेक करेंगे, तो वो लगभग आपका 1 दिन 2 दिन तक का जो है काम बढ़ा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की रिपोर्ट्स के लिए भी हमें ट्रांसपेरेंसी, बिजनेस ट्रांसपेरेंसी के लिए जो है हमें रिपोर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, ये भी उसका एक फायदा होता है, जिससे कि हमें बिजनेस की पूरी जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ कहीं भी हमारे पास कमी है या फिर जहाँ कहीं भी सुधार की हमें जरूरत है, तो हमें उससे जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है और जल्दी मिल जाती है, जिस पे हम आसानी से एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। ठीक है, जैसे कर्मचारियों, प्रोडक्ट्स और विभागों के मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारे वर्क फोर्स लगा हुआ है, जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर काम नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी हमें इसमें मिलती है। प्रोजेक्ट से लेकर जानकारी मिलती है, हमने जो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, तैयार किया हुआ है, तो हमें ये पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं और वो प्रोजेक्ट हमारा सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स की भी मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बिजनेस रिपोर्टिंग के फायदे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर प्लानिंग। अगर आप किसी भी प्रकार का नया फ्यूचर में नई कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, या फिर नई नई शॉप या फिर आपके जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको आप बढ़ाना चाहते हैं, या अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, नए नए प्रोडक्ट आप मार्केट में लाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपको सारी रिपोर्ट से ये जानकारी मिलती है कि बिजनेस में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या पैटर्न है, और उसको समझकर आप भविष्य की नई रणनीतियां तैयार कर सकते हैं। नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं, नए नए ऑफिसेस आप खोल सकते हैं। तो ये बिजनेस रिपोर्ट के हमारे फायदे होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बात आती है कि बिजनेस रिपोर्ट हमें कब बनाई जाती है। कुछ होती हैं रिपोर्ट्स जो कि हमारे रेगुलर बेसिस पे बनती है, जैसे डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स पे बनाई जाती हैं, जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कोई ऑडिट है, बजट प्लानिंग है, कोई कंप्लायंस है, या फिर कोई एरर वगैरह है। ठीक है, तो इस प्रकार की रिपोर्टिंग के लिए हम कुछ एडक रिपोर्ट्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम एक्सेप्शन है, जिसमें कि हम अचानक लॉस, मशीन ब्रेकडाउन, कस्टमर कंप्लायंस, इनकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की रिपोर्ट बनाने की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर हमें कोई बिजनेस एक्सपेंशन करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, ठीक है, तो तब हमें इस प्रकार की रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है और हम इस प्रकार की रिपोर्ट बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ये एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिजनेस रिपोर्टिंग के अंतर्गत किस प्रकार की रिपोर्टिंग की जाती है। पहला हम लेके चलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में काफी अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट बनती है, जिसके कुछ एग्जांपल इसमें दिए गए हैं, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जितना भी प्रोग्राम आपका कंपनी चल रहा है, उस कंपनी में जो भी आपकी वित्तीय स्थिति है, लाभ और हानि को दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, इसमें हम डेली रिपोर्ट बना सकते हैं, मंथली रिपोर्ट बनती है, कस्टमर फीडबैक होता है, मार्केटिंग ट्रेंड एनालिसिस होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, जिससे कि हम अपना बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। ठीक है, ये एक प्रकार से हम प्रोडक्शन ऑपरेशन उस प्रकार को बोल सकते हैं जिस जहाँ कहीं पे भी फैक्ट्री है, लेबर वर्क करता है, या फिर जैसे कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कंप्यूटर बेस्ड पे काम करती हैं, उनमें किस तरीके से लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, ये हमारा वो एरिया होता है जहाँ पे हम प्रोडक्शन और ऑपरेशंस इसको हम बोलते हैं। इसमें हम उत्पादन की स्थिति, इन्वेंट्री, अपना जो भी प्रोडक्ट बनाया हुआ है, हम उसकी गुणवत्ता जांच करना चाहते हैं, उसकी गुणवत्ता के आधार पर जो है हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एचआर रिपोर्ट्स। ठीक है, एचआर रिपोर्ट्स में हमारे जैसे एम्प्लॉय कितने हमारे पास एम्प्लॉय हैं, और कितने उसमें आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कितने छुट्टियों पे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार के एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट बनाते हैं। पेरोल, उनकी सैलरी अगर हम उनको देनी है, ठीक है, तो किसकी सैलरी कितनी बन रही है, कितनी छुट्टियां ली हैं, उसके आधार पे हम जो है कैलकुलेट करते हैं।
तो ये सभी किस में आती है? एचआर रिपोर्टिंग में आती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, किस व्यक्ति ने कितना बेहतर काम किया, किसको कितना बोनस मिलना चाहिए, किसका प्रमोशन होना चाहिए, ठीक है, किसी को जो है अप्रेजल मिलना चाहिए। तो इस प्रकार के जो मूल्यांकन होते हैं वो कौन करता है? हमारे एचआर रिपोर्ट्स के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट रिपोर्ट में हमारा एमआईएस रिपोर्ट होती है, एक्सेप्शन रिपोर्ट होती है, फोरकास्टिंग रिपोर्ट होती है। लगभग एमआईएस रिपोर्ट में सारी प्रकार की रिपोर्टिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, जो कि हम मैनेजमेंट को भेजते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट वो होती हैं जो कि हमारे अचानक आती हैं, या किसी भी प्रकार के कोई जब एरर आता है या कोई कंप्लायंस होता, नॉन कंप्लायंस होता है, उस केस में जो है हम एक्सेप्शन रिपोर्ट बनाते हैं। फोरकास्टिंग रिपोर्ट वो होती है जहां हम ये मान के चलते हैं कि आज हमारा बिजनेस यहाँ है, तो नेक्स्ट 6 मंथ में, 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में उसका स्टेटस क्या रह सकता है। सपोज किया कि मैं इसके लिए हमें प्रीवियस डेटा की ट्रेंड की आवश्यकता होती है, जो कि हम साल, 2 साल, 5 साल तक का डेटा हमारे पास होता है, और इसी के जरिए हम पता लगाते हैं। मैं सपोज किया मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, और मैं उस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में मेरे पास कई डेटा है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किस मंथ में बिकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पुराना जो मेरा डेटा है, मैं उस डेटा को ट्रेन कलेक्ट करूंगा, और कलेक्ट करने के बाद उस पर फोरकास्टिंग रिपोर्ट बनाऊंगा। सपोज कि अब मैं मान के चलता हूँ कि मेरे जो है एसी और टीवी हैं, वो सबसे ज्यादा दीपावली के महीने में बिकती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब फोरकास्टिंग से ये पता लगाऊंगा कि मेरे पिछले 3 साल में दीपावली के महीने में कितनी टीवी बेची, कितने फ्रिज बचे, कितने कूलर बचे। तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर मुझे वो डेटा अपना प्रोडक्ट मंगा करके रखना होगा, तो मुझे ये पता रहेगा कि मैं अगली दीपावली तक मुझे कितना टीवी मंगा करके रखनी है जो कि मेरी सेल हो सके, मुझे कितने फ्रिज मंगा के रखने हैं जो कि सेल हो सकें। ऐसा ना हो कि मैं इतना ज्यादा डेटा मंगा, प्रोडक्ट मंगा लूं कि वो रखा रह जाए, और इतना कम भी नहीं मंगाना है कि मैं जो है कि डेटा मेरे पास डिमांड आती रहे और मेरे पास प्रोडक्ट ही ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार की क्या रिपोर्ट्स होती हैं? फोरकास्टिंग रिपोर्टिंग होती हैं कि किस मंथ में हमें कितना प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, कितनी सेल्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रकार की जानकारी हमारी किस में आती है? फोरकास्टिंग रिपोर्ट में आती है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। इससे हमारा क्या पता चलता है कि जो भी हमने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो, या फिर मशीन का ऑपरेटिंग का काम हो, एक्स वाई जेड, जो भी जितने भी प्रकार के हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्टेड वर्क होते हैं, ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स हम तैयार करते हैं। केपीआई रिपोर्ट्स, इसको की परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि टीम हमारी किस प्रकार से काम कर रही है, हमारा जो टीम का काम है, वो अपने जिनको जो काम निर्धारित किया गया है, क्या वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जानकारी हम केपीआई और प्रोडक्ट को लेकर के भी इस प्रकार की जानकारी हम लेते हैं। तो ये तो था हमारा बिजनेस रिपोर्टिंग, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी पर्याप्त होगी आपके लिए, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।